अचानक राजाओं की सरजमी पर एक विशाल पेड़ एक ही रात में उग गया था, जो आसमान को छू रहा था। जिसका पता लगाने के लिए कई लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। ये लोग देखना चाहते थे कि इस पेड़ के आखिरी छोर पर ऐसी कौन सी चीज़ है और इस पेड़ का अंत कहाँ तक। सभी ने सपोर्ट के लिए एक दूसरे से रस्सियों को बांध रखा था। ये लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके थे। धीरे धीरे सभी अपनी चढ़ाइयाँ जारी रखते। आखिर में सभी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहाँ से नीचे की कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। रात के समय यहाँ जोरों की बारिश होने लगी और लोग ऊपर चढ़ते रहते हैं। इसके बीच एक आदमी को बिजली लग जाती है, जिससे सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। कई लोग एक ही रस्सी पर लटके हुए थे और जिसको बिजली लगती है वो मर चुका होता और वे सभी मुसीबत में फंस चुके थे और आसमान के बिल्कुल पास होते। तब बिजली लगना तो संभव था। तभी एक आदमी दूसरे आदमी की रस्सी काटने को बोलता है और दूसरा आदमी चाकू निकालकर रस्सी काटने लगता है। रस्सी पर लटके लोग ऐसा करने से उनको मना करते हैं, लेकिन आदमी उनसे माफ़ी मांगकर रस्सी को काट देता है और नीचे गिर जाते हैं और बारिश की वजह से एक रात रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह वो उठते हैं और देखते हैं कि आसमान में एक बड़ी सी चट्टान की गुफा थी जहाँ पानी गिर रहा होता है। सभी सुरंग में चलते जाते हैं और पेड़ का अंत यहीं तक था। ये सभी नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। ये लोग धरती से बहुत ऊपर आ चुके थे, जहाँ उन सबको एक रस्मी जगह मिलती है जहाँ झरना गिर रहा होता है। ये बिना सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। ये लोग जमीन के बहुत ऊपर थे। इन लोगों को नहीं पता था कि इन लोगों के साथ क्या होगा। ये लोग पहली बार इसी जगह पर आए थे। एक तरह से ये नहीं खुश थी। धीरे धीरे सब आए बैठते हैं और एक आदमी बोलता है कि सब लोग साथ में रहना। काफ़ी देर इस रहस्यमय जगह पर घूमने के बाद सभी इन लोगों के पास कुछ नहीं मिलता। ये जगह दिखने में बिल्कुल धरती जैसी लग रही थी, लेकिन आगे चलकर उन लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिला कि जिसके उसको होश उड़ गए। सामने उन लोगों की बहुत सारी भेड़ें दिखाई देती और ये लोग भेड़ों के पास जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। तभी एक रस्सी खुल जाती है और एक बड़ा सा पत्थर गिरता है और दो लोग जाल में फंस जाते हैं और सभी लोग भयानक दिखने वाली यह चुड़ैल जादुई कुएं की रखवाली कर रहे थे, क्योंकि उस कुएं के पानी के से लोग वापस तुरंत से वो हो सकते थे। लेकिन जो कोई भी उस कुएं के पानी को बाहर निकालता था उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। ये तीनों भाई अपनी बीमार माँ के लिए ठीक करने के लिए कुएं का पानी ले जाने आए हुए थे, लेकिन डैन उन्हें कुएं का पानी लेने से मना करते हैं। तीनों भाई डैन को समझाने की कोशिश करते, लेकिन डैन बताते कि उनकी माँ की मृत्यु निश्चित है, लेकिन यदि नियम का उल्लंघन करते तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। डैन फिर से वापस कुएं में चले जाते हैं। तीनों भाई उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करके कुएं का पानी निकालकर घर चले जाते हैं और जल्दी से अपनी माँ को पिला देते हैं। उनकी माँ अचानक सांसें लेने शुरू कर देती है और आग की लपटों से जला हुआ चेहरा सामान्य हो जाता है। हमेशा अपनी आंखें खोलती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि वो कुएं के पानी से ठीक हुई, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और तीनों भाइयों को कहती है कि जल्दी से यहाँ चले जाओ, क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ा है। वो डायन उन्हें ढूंढने वाली होती है, लेकिन वे लोग कहीं निकल जाते हैं उससे पहले एक डायन घर में प्रकट हो जाती है और तीनों भाइयों को नियम तोड़ने की सजा कहती है। तभी अचानक तीनों भाई कुएं